चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चल रहा था, आज हम लोग ना कोऑर्डिनेट को ही कंटिन्यू करेंगे थोड़ा, ठीक है। कुछ बचा हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो वो आज करा देंगे। फिर हम लोग का जैसे है सेट कर लेंगे हम लोग कि कैसे कैसे हम लोग को क्लासेस करने हैं। 2 दिन आपका चलेगा कोऑर्डिनेट, एक दिन चलेगा आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ कराने हैं आप लोगों को, ठीक है। और सर सिलेबस कब कंप्लीट एक होगा? चैप्टर बचा हुआ है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। हो जाएगा। अभी तो देखो कोऑर्डिनेट पूरा बचा हुआ है, ठीक है ना आप लोगों का। तो हो जाएगा आप लोगों का सिलेबस खत्म करके। हमारे पास में टाइम भी हमको बचाना है कि आप लोगों का क्वेश्चंस मतलब जैसे एग्जाम्स में आते हैं वो रिवीजन करा पाए, ठीक है। तो हो जाएगा जल्दी ही। एग्जाम आप लोगों का कब है? एग्जाम तो थोड़ा देर से है ना आप लोगों का। स्कूल में एग्जाम मेरा फरवरी में है और मार्च से 12th स्टार्ट। हाँ तो ठीक है, हो जाएगा जल्दी ही। सर हम लोग का जून में है। हाँ सबका जून में ही है, ठीक है। मई जून में ही सबका होगा एग्जाम। तो आराम से पढ़ो, आराम से सब कुछ खत्म करो, क्योंकि हमको रिवीजन और टेस्ट भी लेना है। टेस्ट हम लोग का हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का स्कूल का प्रोजेक्ट और ये सारी चीजें बहुत सारा चल रहा था। तो उसके बाद ही हम लोग करेंगे। अभी थोड़ा फ्री हो जाओ आप लोग, एक बार ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म हो जाएगा, फिर टेस्ट लेने स्टार्ट कर देंगे और कोऑर्डिनेट साथ साथ में चलता रहेगा। फिर छोटे मोटे जो चैप्टर हैं एक एक 2 दिन वाले वो खत्म करा देंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए तो हम लोग का हो गया था, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने देख लिया था, ठीक है ना, लास्ट क्लास में। आज हम लोग देखेंगे एरिया। लिखोगे नंबर 2, डिस्टेंस पहला था डिस्टेंस फॉर्मूला। ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई एक ट्राइंगल मान लो है एबीसी, ठीक है, हुज वर्टिसेस, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वर्टिसेस के, हुज वर्टिसेस आर ए x1 y1, बी है आपका x2 y2 एंड सी है आपका x3 y3। मतलब कुछ ऐसा देखो, ये एक तो मान लो कि ट्राइंगल है आपका, ये ए है पॉइंट x1 y1, ये बी है पॉइंट x2 y2 और ये सी है पॉइंट x3 y3, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि सिर्फ वर्टिसेस आपके दिए गए हैं और इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ एरिया हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू होगा हाफ, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखोगे। देखना ध्यान से कि कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे। एक्स बाहर रखो, ठीक है, अंदर में y माइनस वाई करते चले जाएंगे, ठीक है, हम सब बताएंगे। फिर यहाँ पे आप रखिए x बाहर, अगेन y माइनस वाई, याद करने का तरीका, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर x रखिए, फिर y माइनस वाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देखो अब करना क्या है, 1 2 3 है ना, ऐसे करके हम लोग को चलना है। 1 2 3, देखो हो गया ना फॉर्मूला, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, ठीक है। अच्छा यहाँ स्टार्ट किए 1 2 3 से, है ना। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 2 से, तो 2 के बाद आएगा 3, फिर आ जाएगा 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 3 से, तो 3 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे इसको, कभी भूलेंगे नहीं तो हमेशा गड़बड़ होता है। अरे x1 y1 कौन सा था, y3 माइनस y2 था या y1 माइनस y2 था, है ना। कुछ नहीं, सब x ब्रैकेट में y माइनस y1 y माइनस y1 y माइनस y1, और ऐसे चलना है 1 2 3 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। क्लियर है हर्ष? हाँ सर। समझ में आ रहा है ना, है ना। इस तरीके से निकालेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। चलो फटाफट एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से मेरे को उसका एरिया निकाल के जल्दी से बता दो इस पे, ठीक है। एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are a 2 2, b है 3 4 एंड c है आपका 6, सॉरी
3 4 नहीं, इसको ले लो 6 4 और सी है आपका 3 7। ठीक है, चलिए इसका एरिया जल्दी से निकाल के बताइए जरा इस ट्रायंगल का। ठीक है, क्या करेंगे फिर डॉस सबको, है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 अपना डिनोट करें, फिर उस फॉर्मूला में पुट करेंगे, निकल आ जाएगा। ठीक है, जिसका जिसका आएगा बताओगे। प्रगति हुआ है? हाँ सर 9 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, प्रगति का आया 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हाँ सब लोग स्क्वायर यूनिट लिखोगे, है ना, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है। और किसी का? हर्ष का? सर कर रहे सर, 1 मिनट। ठीक है, चलिए हम पहला वाला स्टेप हम भी कर दे रहे हैं, है ना, कि कोई अगर गलत किया होगा तो कैलकुलेशन से बचेगा, देख लेगा कि क्या क्या गलत हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा आपका, ये हो गया मेरा, मान लो x1 y1 सर मेरा 18 आया। x2 y2, ठीक है, x3 18 स्क्वायर y3। यूनिट। किसका 18 आया? शुभम का शुभम। स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, सर हाफ। मेरा 9 स्क्वायर यूनिट आया। किसका? राहुल का यस सर। 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए तो हम लोग करेंगे x1 y2 माइनस y3, तो x1 हो गया 2 y2 माइनस y3 4 माइनस 7। ठीक है, प्लस, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा अब मेरा x2, तो x2 है 6 और y3 माइनस y1, y3 है 7 और y1 है मेरा 2। ठीक है, फिर प्लस इधर में x3 है मेरा 3 और y1 है मेरा 2 और y2 है मेरा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ। देखो 4 माइनस 7 कितना होता है? -3 और 2 जा 6 -6। ठीक है, 7 माइनस 2 कितना होगा? 5 6 5 जा 30। 2 माइनस 4 -2 और 3 -6 होगा, तो 6 6 12। ठीक है, 6 6 12, तो यहाँ से माइनस कर देना है आपको 30 से, तो कितना आएगा? 18 आएगा, और इसको कट करोगे तो 9 आएगा। हाफ से डिवाइड नहीं किए थे क्या, मल्टीप्लाई नहीं किए थे शुभम, तो ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। आया हर्ष? हाँ बोलो। सर, मेरा भी इतना ही है। हाँ सर, हाँ। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज इसमें हम बता रहे हैं कि मान लो ये जो वैल्यू अंदर वाला है ये नेगेटिव में आ गया। ठीक है, तब क्या करोगे? तब क्या लिखोगे? -9 स्क्वायर यूनिट लिखोगे प्रगति? नहीं सर पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा ना? रीजन बताओगे क्यों? एरिया नेगेटिव नहीं होता है। एरिया नेगेटिव नहीं होता है कभी भी, है ना, एरिया डिस्टेंस ये सारी चीजें ना कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो पॉजिटिव रखेंगे। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट मैंने किया है, इस ब्रैकेट के आगे में हम मॉड का साइन ऐसे करके लगा देना सब लोग। ठीक है, कि अंदर का कोई भी वैल्यू रहे, वो चाहे नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो बाहर निकल के पॉजिटिव ही होगा हमेशा। क्लियर है? बोलो राहुल, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए हो गया ये सभी का, रब कर दे रहे हैं इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला।
मतलब नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला में, मतलब क्या है सेक्शन फॉर्मूले का? देखो, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब है कि अगर मान लो कोई एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे x1 y1, ठीक है, और ये एक लाइन बनाता है और यहाँ भी एक पॉइंट है x2 y2, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया मेरा B। अगर मैंने बोला कि इस लाइन को, ए बी लाइन को कोई एक दूसरा लाइन कहीं से कट करके जाता है, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये इसको कट करके जाता है, तो सेक्शन यहाँ पे कट होता है, इसी को बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, एक सेक्शन कट कर रहा है ना, इसको बोलते हैं सेक्शन, ये सेक्शन पॉइंट हो गया। अब ये इस सेक्शन फॉर्मूला में पूछा जाता है कि ये वाले पॉइंट का, जहां पे कि ये कट किया है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना, इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। तो इस कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं हम लोग एक्स और वाई से, ये कॉमा है, एक्स और वाई से इसको डिनोट करते हैं, इसमें यही पूछा जाएगा। मतलब अगर किसी कोई दूसरा लाइन या दूसरा पॉइंट किसी एक लाइन को कट करता है तो उसी को सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज दिया रहता है कि ये इस लाइन को किस रेशियो में कट कर रहा है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो ये ए बी लाइन है, ठीक है, कोई लाइन इसको एकदम बीचों बीच कट करेगा तो ये भी जितना है उतना ही डिस्टेंस ये है, कोई लाइन है इसको ज्यादा बड़ा रख दिया, इसको कम कर दिया, कोई लाइन है ये वाले पार्ट को बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, कहीं से भी कट कर सकता है ना, बोलो हर्ष, है ना। तो हाँ इसी सर। को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो वो जिस रेशियो में डिवाइड करेगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं m/n से, ठीक है, रेशियो को जो डिवाइड करेगा, जिस लेंथ में डिवाइड करेगा, उसको m/n से डिनोट किया जाता है। तो चलिए लिखते हैं इसका जनरल फॉर्म, ठीक है, देखो क्या है जिसका जनरल फॉर्म। अच्छा पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ द पॉइंट pxy, ये वाला, ये पॉइंट P है, if the point pxy divides the line AB या लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, joining A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m/n, then तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट का then the coordinates of the point P is given by, ठीक है, कैसे, x और y अब कैसे निकालेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट है उसको निकालेंगे कैसे, इज गिवन बाई, देखो x, ठीक है, ऐसे निकालोगे हमेशा, m, ठीक है, उल्टा करके m को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, ठीक है, प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस से, मतलब m प्लस n से, ठीक है, ये x का था इसीलिए दोनों x वाला लिए। अब इसी तरह y का अगर निकालना होगा तो क्या करोगे बोलो, m को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, और डिवाइड कर देंगे होल डिस्टेंस से, मतलब m प्लस n से। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपका x और y का पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है? फिर डॉट समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लिया जाए, ये लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। लिखिए सब लोग। यस सर।
Yes, sir. आ जाओ, एक क्वेश्चन किया जाए। Find the coordinates of the points which divides the line segment joining the points A 5 minus 2 and B 9 6 in the ratio 3:1. ठीक है? Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point AB. AB आपका लाइन होगा, ठीक है, लाइन सेगमेंट, एंड इन द रेशियो 3:1. दूसरा एक लाइन उसको डिवाइड करेगा 3:1 के रेशियो में। तो ये M:n यही है, M 3 है, N 1 है। चलिए फटाफट करिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, फिर हम करेंगे। सर 8,4 आ रहा है। प्रगति का? यस सर। ठीक है, 8,4। और कोई? हाँ सर, मेरा भी आ रहा है वही। हर्ष का भी आ रहा है? हम्म। ठीक है, 2 लोगों का आया, मतलब सही आ रहा है क्या? चलिए देख लेते हैं। फिरदौस का? कर रहे हैं सर। ओके, करिए। फिरदौस को समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, आप प्लॉट कर लिया करो। ये देखो यहाँ पे लिख लिया करो, x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूला के हिसाब से ये m और n, तो फॉर्मूला के हिसाब से पुट करोगे फिर जल्दी जल्दी। ऐसे तो खोजना पड़ जाता होगा ना आपको। क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही लिख लोगे, एग्जाम में जब आएगा तो फटाफट फटाफट हो पाएगा। कुशाल को समझ आ रहा है? अभी सेम आया अच्छा। 8,4। 8,4। चलो फिर दोस्त का भी 8,4 आया। हो गया। तुम क्लास में आ गए हो क्या कुशाल? मैसेज लेट से देखे हो? ओके ओके, ठीक है। चलिए हम एक बार कर देते हैं जिनका नहीं हो रहा है। राहुल का अभी तक आंसर नहीं आया। तो देखो, सर वही आया मेरा पॉइंट भी। लेट पी बी एक्स वाई, तो एक्स हमें निकालना होता है ना? तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? mx2, है ना? तो m है मेरा 3, x2 है मेरा 9, ठीक है, प्लस n है मेरा 1 और x1 है मेरा 5 और डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 4। हो जाएगा 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 बाई 4। कितना आएगा? 27 प्लस 5 32 बाई 4 दैट इज 8। ठीक है, और y का आ जाएगा अगेन 3 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -2 बाई 4। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 -2 बाई 4
ये हो जाएगा 16/4 दैट इज 4। तो P का जो वैल्यू है वो 84 है। ठीक है, ये उसका कोऑर्डिनेट है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन इसी में दे रहे हैं, इसको रब कर देते हैं। Find the coordinates of the midpoint. Find the coordinates of the midpoint of the line segment joining the points A -2 -5 and B 3 -1। ये देखो, ये बहुत सिंपल सा सम है ना, सेम वही चीज है, बस इसे थोड़ा सा समझना है आपको, लॉजिक कहाँ पे है। ये बोल रहा है कोऑर्डिनेट आपको मिड पॉइंट का बताना है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट का। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब ये जो लाइन है ए बी, इसका मिड पॉइंट, ये मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है सेम है ना। चलिए देखो, यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है, तो रेशियो क्या होना चाहिए, कौन बता सकता है? फिर दोस्त बताओ, तो रेशियो क्या होगा यहाँ पे? चलो शुभम बताओ, रेशियो क्या होना चाहिए अगर मिड पॉइंट दिया है तो? 6:5 रेशियो होना चाहिए सर 6:5 होगा। 6:5 होगा। चलिए ठीक है, गलत है। और हर्ष बताओ, रेशियो क्या होगा? सर मिड पॉइंट है ना, तो 1:1 होगा। 1:1 होगा, वेरी गुड, है ना। इक्वल जब भी हो जाता है, अकाउंट्स में नहीं पढ़ो, इक्वल है ना, तो 1:1 ही रेशियो होगा ना हमेशा। मतलब m = mn है यहाँ पे, तो m जितना होगा n उतना ही होगा, तो रेशियो तो 1:1 ही हो जाएगा आपका। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी मिड पॉइंट की बात करें रेशियो क्या होगा, एट मिड पॉइंट लिख लो सॉल्यूशन में, एट मिड पॉइंट m/n = 1:1। ठीक है, 1:1। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो x कैसे निकालेंगे बताओ तो? फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे। देखो अब 1:1 आ गया, तो 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो सेम वैल्यू देता है, ये बात आप समझ लेना। तो मिड पॉइंट वाला निकालने का ना बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? सिंपली आप यहाँ पे करो x1 + x2/2 और y का निकालना है y1 + y2/2, क्योंकि यहाँ पे जो 1 1 m और n मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे कोई फर्क तो इसको पड़ेगा नहीं। ठीक है, फटाफट निकाल के बताओ कितना आ रहा है। x1 y1 मतलब -2 + 3/2 कितना आ गया? -5/2। और यहाँ आ जाएगा आपका -5 - 1/2 दैट इज -6/2। तो ये हो जाएगा आपका सर वो 1/2 होगा ना? हाँ सर, वो 1/2 ही हम बोले। हाँ यस सर। हाँ सॉरी, हम्म, ये तो 1/2 होगा ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ये इतना आएगा, तो ये 1/2 ही फिर हो गया, और ये हो जाएगा -3। सर इसको तो आपका 0.5 जो point लिख है, सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो। अच्छा, ठीक है, तो 1/2 और -3 इसका कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन इसी में है। इस क्वेश्चन से ये सेगमेंट वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारा हम लोग को नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इसका जो मेन पार्ट है, जहां से मतलब हम लोग इसमें स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है ना, हाइपरबोला पढ़ना है, पैराबोला भी पढ़ना है, हाइपरबोला एलिप्स पढ़ना है। सबका है ना, कोई किसी का तो कटा नहीं है इसमें से कुछ भी? नो सर। कंफर्म, वेस्ट बंगाल में तो कुछ भी नहीं कटा है, और सीबीएसई में कुशाल का भी कुछ भी नहीं कटा है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री ये पूरा आ रहा है। कोऑर्डिनेट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका
ट्रिगो है, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन इससे आएंगे आपके। तो जो जो जितना जितना हमको सब सेक्शन वाइज पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये आज का बेसिक इतना, इसको बहुत अच्छे करोगे क्योंकि जितना आज चीज पढ़ा रहे हैं ना सब इस्तेमाल होने वाला है आपका कोऑर्डिनेट में आगे जाके, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। और अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो उस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछेगा। स्ट्रेट लाइन में आएंगे, स्ट्रेट लाइन से ही रिलेटेड सब अभी हो रहा है, तो वही सब होगा। देखो, in what ratio is the line joining A1 -1 1 and B5 7 divided by the line x plus y is equal to 4, ठीक है। किस रेशियो में लाइन ए और बी डिवाइड करेगा, मतलब डिवाइडेड बाय द लाइन, ये लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 जो लाइन है वो ए बी वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, थोड़ा सा टाइम लीजिए। देखो एक हिंट दे देते हैं, ठीक है, वो है एकदम हिंट याद रखोगे। जब भी आपसे रेशियो पूछे, रेशियो अननोन रहे, देखो मिड पॉइंट वाले में तो रेशियो हमको पता चलता है कि हाँ 1:1 का रेशियो है, लेकिन उसके अलावा जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए, है ना, जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए तो रेशियो को हमेशा मान के चलो लेट द रेशियो बी m:1, n नहीं लिखोगे, है ना, हमेशा m:1 लेके चलोगे, हमेशा, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब ये रूल है, ठीक है, हमेशा m:n लेके चलोगे, 1 लेके चलोगे, अपने आप आपको रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो लेके चलोगे। अब लाइन सेगमेंट बनाइए, देखिए आपका हो रहा है कि नहीं, करो, देखते हैं कितना लोग कर पा रहे हैं, फिर हम करेंगे। चलिए अब हम बता रहे हैं, ठीक है। तो लेट द रेशियो बी m:1 नाउ, या फिर ऐसे लिखो, देन द पॉइंट ऑफ द सेगमेंट इज, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, x और y निकाल लेते हैं। x आपका है, या कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेगमेंट ऐसे लिख लोगे। तो जब x का कोऑर्डिनेट निकालोगे उस पॉइंट पे, जैसे ये a है, ये b है, और ये वाला जो लाइन है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये वाला लाइन है, ये इसको कट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका सेगमेंट हम लोग निकालेंगे एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो आपका रेशियो दिया हुआ है m:1, कैसे निकालेंगे बताओ। यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा, हर्ष बताओगे। x1 y1 x2 y2, ठीक है। सर क्या बताएं, x का कोऑर्डिनेट बताओ कैसे लिखेंगे, अगर आपके पास में m:1 रेशियो दिया हुआ है और ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट बताइए कैसे लिखते हैं। तो 5m प्लस माइनस, अच्छा हाँ नहीं सर, m को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम तो किए तो मेरे, हाँ 5 के संग, x2 के संग, x2 y2, और ये हो गया तुम्हारा x1 y1, ठीक है। तो देखो m इंटू है तो 5, हाँ है ना, प्लस, ठीक है, n की जगह पे 1 है तो 1 इंटू
x1 ना, x1 के जगह पे क्या है -1 -1 हाँ बाई m दोनों plus को 1 ऐड कर देंगे मतलब m+1, ठीक है। हाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5m -1 बाई m+1। थोड़ा आप लोग घर पे अब प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट में ना बड़े बड़े इक्वेशंस और सम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो दिमाग को थोड़ा खोल के रखेंगे अब क्लासेस में, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्री की तरह नहीं कि सारा चीज फॉर्मूला में डाल दिया और फॉर्मूला याद है तो ही हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। यहाँ आपको अपना दिमाग भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो 5m -1 बाई m+1, ठीक है। इसी तरह y को अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा राहुल, जल्दी बताओ y का। अगेन m है ना, और ये y2 है मेरा कितना 7। हाँ तो m इंटू 7 प्लस 1 इंटू y1 1 बाई m+1, तो ये हो जाएगा 7m +1 बाई m+1। तो ये पॉइंट ये वाला है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ये है xy का, ठीक। अब देखो तो ये जो पॉइंट है x और y, अगर ये लाइन इस पॉइंट से होके गुजर रहा है इस पॉइंट से, इसका मतलब ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। हमें निकालना क्या है, हमें रेशियो निकालना है। m का वैल्यू आ जाएगा तो अपने आप रेशियो आ जाएगा, है ना। हमें m की वैल्यू चाहिए तो लिख लीजिए कि दिस पॉइंट कोई पॉइंट P से नाम दे दीजिए, पॉइंट P, और P पॉइंट क्या है 5m -1 बाई m+1 और 7m +1 बाई m+1। जिनको पहले से नहीं पता था वो समझ लीजिए, कोई भी इक्वेशन दिया है अगर वो किसी पॉइंट से गुजरता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। फिरदौस समझ आ रही है बात? हाँ सर। ठीक है। तो दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, कौन सा, x + y = 4। इस इक्वेशन को उसको सेटिस्फाई करना ही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम इधर कर रहे हैं थोड़ा मिटा के, ठीक है। तो देखो अगर हम इनको पुट कर देते हैं इसमें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, x की जगह पे 5m, ठीक है, यहां से आ गए थे 5m -1 m+1, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 7m m+1 = 4, ठीक है, = 4। अब ये हो जाएगा यहाँ से 5m -1 प्लस 7m +1 = 4m+1, ठीक है। इधर में एलसीएम ले लिए ये वाला, ठीक है, तो ये इधर चला गया। अच्छा आप लोग लिख रहे हो कि नहीं साथ साथ में? यस सर। हर्ष लिख रहे हो? सर मेरा हो गया। हेलो, हाँ सर मेरा हो गया। हेलो, हाँ सर। हेलो, आवाज चला गया था क्या मेरा बीच में? यस सर। हाँ सर। चलिए, तो 7m + 5m कितना हो गया? 7 8 सर 9 10 11 12 करेगा क्या? सर, जैसे एलसीएम लिए m+1 तो रुक, हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है, बोलो। ठीक है, हम लोग देखते हैं 7 और 5 कितना हो गया 12m, 1 और 1 कट गया, और इधर हम लोग अगर ओपन करेंगे तो 4m + 4 माइनस कर दो इधर ले, ये 4m माइनस कर दीजिए इधर ले जाके, तो हो जाएगा 8m = 4 और m = 4/8 दैट इज 1/2, ठीक है प्रगति, इतना ही आएगा ना? m हाँ सर मेरा इतना ही आया। यस सर। हाँ हर्ष का भी उतना ही आया, ठीक 1/2। हाँ तो देखो m अगर 1/2 है और हमने रेशियो क्या लिया हुआ था बोलो तो,
M/1. M/1, वेरी गुड। तो हम लोग का जो रेशियो था, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1/2:1, m की जगह पे रख दिया, और 1:2, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 1:2, ठीक है। तो हमारा देखो रेशियो अपने आप आ जाता है। तो ये बात इसमें सीखने को क्या मिला कि जब भी रेशियो न दिया रहे और इक्वी डिस्टेंस न रहे, मतलब मिड पॉइंट न रहे, तो हमेशा हम लोग को क्या लेना है रेशियो, फिरदौस, m/1 मान के चलना है, हमेशा m/1 मान के चलना है। अब देखो ये सारी चीजें अगर हम मान लो आगे हम लोग कोई सम्स कर रहे हैं, उसमें आया पूछेंगे, आप लोग नहीं बताओगे, तो फिर वही डिले होता है सम्स करने में, है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ और ट्रिक बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में कि किसमें क्या क्या लेना चाहिए। तो मिड पॉइंट है तो 1:1, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है मिड पॉइंट का, तो हमेशा हम लोग को क्या लेना है हर्ष, M/1 लेना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो एक सम हम दे रहे हैं इसी टाइप में, वो करिए, आज का वो लास्ट सम होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, आज तक में कोऑर्डिनेट में हमने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। लिखो फाइंड द रेशियो, अच्छा इसको मिटा दे रहे हैं, सबका हो गया ना, हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। Find the ratio in which the x-axis cuts the join of the points A 4, 5 and B -10, -2. Also find the point of intersection. Also find the point of intersection, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेशियो भी निकालना है और जब वैल्यू निकल जाएगा तो ये पॉइंट फाइनली उसका बताना है कि क्या है, ठीक है। जल्दी से करिए ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो रेशियो निकाल के बताओ, अभी जैसे किए हैं। देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक इसमें भी आ गया है क्वेश्चन में, आपको यहाँ पे पता ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक दूसरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना, जैसे ये वाला इन्फॉर्मेशन है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको दिया नहीं है जहां से कि m की वैल्यू आप निकालोगे, है ना प्रगति। तो क्या करोगे इसमें फिर, है ना, क्योंकि हम तो चलो x निकाल लेंगे m के फॉर्म में, y निकाल लेंगे m के फॉर्म में, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए इस टाइप का कोई इक्वेशन या कुछ और भी इंफॉर्मेशन तो मिलना चाहिए था ना। क्यों हर्ष, राहुल? हाँ सर, वही तो हम भी सोच इस रहे क्वेश्चन में, हाँ इस क्वेश्चन में है वैसा कुछ? दिखी तो नहीं। सर एक्स एक्सिस दिया हुआ है। एक्स एक्सिस दिया हुआ है ना, वेरी हाँ। गुड, है ना। देखो ये चीज आपने देखा कि एक्स एक्सिस कट द जॉइन, ये बोल रहा है कि जो लाइन, ये वाला जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, जल्दी बताइए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस
याद है किसी को? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस में हमेशा y इज इक्वल टू 0 होता है। x की वैल्यू होगी, देखो ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस पे x का सारा वैल्यू होगा, है ना, लेकिन एक्स एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चले जाओ, y की वैल्यू क्या होगी? सब लोग आंसर दोगे, जिसको नहीं समझ आएगा बोलोगे कि सर नहीं समझ आ रहा है, सब लोग आंसर दोगे। ऑन द एक्स एक्सिस y की वैल्यू क्या होती है फिरदौस? 0। 0 कहीं से भी ले लो आप, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये कोई भी पॉइंट ले लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्स एक्सिस पे y 0। तो मान लो कि अगर ये पॉइंट की हम बात करते हैं, ये -1 है x का, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, बता सकते हो? -1, 0। -1, 0। ये -2 है तो इसका लिख सकते हैं -2, 0। ये 3 है तो लिख सकते हैं -3, 0। सिमिलरली इधर 1, 0, 2, 0, 3, 0। मतलब देख रहे हो हर जगह y आपका 0 रहेगा। इसका मतलब हम ये समझ लें कि ये एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पे उसको कट कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हम लिख सकते हैं ना अपने हिसाब से, है ना। तो देखो सोल्यूशन ऐसे लिखोगे, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी, क्या, किसी का आवाज नहीं आ रहा है, m/1, हाँ, एंड द पॉइंट ऑफ सेगमेंट बी P ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ सेगमेंट बी P x0, x का वैल्यू होगा, y तो हमेशा 0 होगा, है ना, तो P x0। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिला, ठीक है। अब बनाइए, चलिए तो देखो यहां पे कैसे मिलेगा, ये बहुत आसान सम है, इससे भी आसान सम है ये वाला, ठीक है। तो ये अब आपका सेक्शन मिल गया यहाँ पे कुछ ऐसा x और 0, ठीक। तो हम जानते हैं कि अगर हम y का निकालेंगे, यहाँ x का आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अभी बाद में निकाल लीजिएगा, ठीक है। y का हम निकालते हैं, या फिर पहले से लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो x का निकालेंगे तो बताओ क्या होगा, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो m इंटू y2, है ना, m इंटू -2 प्लस 1 इंटू y1, सॉरी x, अरे y वाला क्यों लिखते रहे हैं, m इंटू x2 -10 प्लस 1 इंटू x1, 4 बाई m प्लस 1, कितना हो गया ये बोलो तो, -10m प्लस 4 बाई m प्लस 1, ठीक है। इसी तरह y का अगर करेंगे तो बताओ y का क्या होगा जल्दी से, m इंटू -2 प्लस 1 इंटू 5, है ना, बाई m प्लस 1, ठीक है। और इज इक्वल टू, इसको हमने सीधा सीधा लिखेंगे तो -2m प्लस 5 बाई m प्लस 1। अब देखो यहीं से कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा कि हम जानते हैं कि y का कोऑर्डिनेट तो हमने निकाला है, लेकिन हम जानते हैं कि y हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, है ना, सिंस y इज इक्वल टू 0, therefore -2m प्लस 5 बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं? हाँ सर। बोलो, है ना। अब यहां से तो m निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बताओ, ये इधर पूरा हाँ, लिख, इधर 0 और इधर नीचे जगह नहीं है, इधर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और -2m इज इक्वल टू -5 और m इज इक्वल टू 5/2, दैट इज 2.5 भी आप लिख सकते हो, या 5/2 में ही रखो अभी, ठीक है। हाँ 2.5 नहीं लिखो, ये वैल्यू नहीं आया है, हम लोग रेशियो में डालना है। तो रेशियो मेरा क्या हो गया, देयरफॉर रेशियो इज, क्या हुआ प्रगति, रेशियो 5:2 ना, अगर m की जगह पे 5/2 रखोगे, है ना, तो 5:2 हो गया आपका रेशियो, क्लियर है। अब हाँ देखो सर। 5:2 आपका रेशियो है, m निकल गया आपका, है ना। ऑल्सो बोला है कि कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो, तो y का फाइंड करने का तो जरूरत नहीं है, 0 ही है y का। x का फाइंड करने के लिए m की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको x का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो -10 इंटू 5/2 प्लस 4 बाई
5/2 प्लस 1, तो ये हो गया 2 5 5 5 माइनस 25 प्लस 4 हो गया -21, और ये हो जाएगा 5 + 2 7/2, है ना? कितना आ जाएगा यहाँ पे? -21 इंटू 2/7, 7 3 = 21, -6, ठीक है? -6 आपका आ गया। तो कोऑर्डिनेट बताओ तो, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? इधर हम लिख दे रहे हैं, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू -60। क्लियर? तो रेशियो हो गया आपका 5:2 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया -60। अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? समझ आ रहा है राहुल? यस सर। ठीक है, तो आप लोग आज का जितना भी कराया प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? फिरदौस, जो भी दिक्कत होगा मेरे से पूछ लोगे, है ना? कि ये वाला चीज नहीं समझ में आया, नहीं, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो आप पहले इसको ये कर लोगे, इसका कॉन्सेप्ट। और हम इसका वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है? देखते हैं करप्ट नहीं होगा तो भेज देते हैं लिंक। किसी को दिक्कत होगा तो वीडियो से भी अपना बाद में घर पे कर लेगा, ठीक है? यस सर। हाँ सर। चलिए, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय